माध्यिका देखेंगे। क्या देखेंगे? माध्यिका। और माध्यिका में जो भी क्लास 10th तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको आप बता रहे हैं, ठीक है। फिर मिसिंग वाले यहाँ एक्स वगैरह की वैल्यू, एफ की वैल्यू पूछता है, उनको बताएंगे और 100% आपका क्वेश्चन आने का इससे चांस रहता है। माध्यिका, माध्य और बहुलक, इससे 12 नंबर का आता है। तो देखिए इसको माध्यिका में क्या है, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ये भी देखते चलेंगे, मीडियम। जब पद दिए हो, मतलब जब पद दिए होंगे केवल उस केस में आपसे माध्यिका पूछता है, जो क्लास 8 वगैरह में आपने पढ़ी होगी, उसको भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पदों की संख्या n बराबर विषम, दो तरह के हो सकते हैं, मतलब विषम जानते होंगे, 5 पद 7 पद इस तरह के पद दिए हो, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा माध्यिका बराबर n+1/2, ठीक है। तो जैसे कि और पदों की संख्या अगर सम हो, क्या हो बच्चों, इवन नंबर हो, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला रहेगा n/2 बाम पद प्लस n/2 प्लस बाम पद। और मैंने एग्जाम्पल लिए दोनों की अलग अलग, जैसे 4, 6, 8, 10, 0, 1, 3 की माध्यिका बताओ, ठीक है। माध्यिका को मध्यांक भी कह देते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यांक याद करो, मध्यांक भी इसी को ही बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है तो सबसे पहला काम होगा आप क्रम में लगाओ, चाहे आरोही क्रम लगा लो, चाहे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग क्रम होना चाहिए। भैया एक सीक्वेंस में सब लोग खड़े हो जाएंगे तभी तुम्हें बता पाऊंगा कि बीच वाला कौन है। मध्यांक का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो देखो हमने इनको क्रम में लगाया, पहले 0 लगाया, सबसे छोटा क्या है 0, फिर 1 है ये, फिर क्या है आपके पास दिया हुआ 3 है, फिर क्या है 4, फिर 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर 10। हर स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए बेटा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो n बराबर ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है 7 है। तो आप देखोगे ये 7 जो नंबर है वो इवन होता है कि ऑड होता है, विषम है कि सम है, विषम है, तो फिर विषम वाला फॉर्मूला लगा दो। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं याद रहे तो भी आप बता सकते हो। देखो बेटा मैं ये लाइन में लगा दिए, मैं आपसे कहूँ कि बीच वाला पद बताओ तो बता सकते हो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, तो बीच वाला यही तो आ रहा है। अब फॉर्मूले से निकालते हैं n+1/2 पद, तो ये 7 + 1/2 यानी 8/2 अर्थात 4वां पद। कौन सा पद, अब मैं 4वां पद गिनूंगा, 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, तो 4वां पद बराबर कितना हो गया 4। अगर यहाँ मेरे 10 होते तो मैं कितना लिखता 10। कोई लोग ये नहीं समझेंगे 4वां पद लिखा है इसलिए 4 आंसर आएगा, नहीं, वो पद देखते कौन कितना है, वो चौथा पद कितना है, तो चौथा पद यहाँ कितना है 4 ही है, इसलिए मैंने 4 लिख दिया है। फिर अगर यहाँ 7 होगा तो 7 लिखता, मैं 8 होता तो 8। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल हमारे पास जो दिया है इसमें हमने पदों की संख्या सम ली है, तो इनको भी हमने वही क्रम किया है। कौन सा क्रम लगाया है, पहले आरोही क्रम लगाया है। बेटा आरोही क्रम में सबसे पहले मेरे पास 0 2 बार आया था, तो मैंने 0 को 2 बार लिख दिया, 0 0, फिर लिख दिया मैंने 1, और 1 भी शायद 2 बार रिपीट हुआ है, 1 1, फिर लिख दिया 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8। ये क्रम लिख लेते होंगे आप लोग। अच्छा ये 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, तो 8 नंबर कैसा होता है, सम होता है, अर्थात इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला रहेगा। अच्छा बिना फॉर्मूले के निकालो, जैसे इधर बताया था, तो कैसे निकालोगे, देखो अगर 8 नंबर में बीच वाले की अगर आपसे बात करो तो बीच वाला पद बताओ, तो तुमने 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ेगा, कहोगे कि ये है 2 नंबर बीच वाले, यही 2 नंबर तो है बीच वाले। अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चन आए तो आपको ये इतना ताम झाम नहीं करना, तो आप सीधा सीक्वेंस में लगा ले और बीच वाला ढूंढ ले, वही आपका माध्यिका हो गया, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी तो हैं, तो वहां पर सीधा लगा सकते हैं। तो इसमें आपने क्या किया कि बीच वाले पद ये 2 हैं, तो फिर माध्यिका कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो 3 और कितने हो गए 4, 4 में 2 का भाग दो कितना आया 2। अब आ जाओ निकाल के अगर हमें दिखाना हो, ठीक है। तो n/2 वहां पद, n/2 + 1 ये फॉर्मूला है सम के लिए, बटे क्या है 2 है। तो देखो हमने इसमें 2 में पदों की संख्या 8 है, तो 8/2 किया, प्लस 8/2 + 1 फॉर्मूला में लगाया, तो ये 4वां आया, और यहाँ 4वां और एक कितना हो जाएगा, ये 5वां आया। अब बच्चों 4वां पद और 5वां पद देखो कितना है, 4वां पद कितना है ये, और 5वां कितना है 3, 1 + 3/2, 4/2 बराबर आंसर कितना हो गया 2।
तरह का आता है, जैसे टर्म दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी हो। इसका मतलब ये था एक आया है 0 बार और 2 कितने बार आया है 3 बार। जैसे इसमें रिपीट हो रहा है तो जैसे 2 आया होगा 3 बार, इस तरह से टेबल में दिया हुआ है। उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता बना ले रहे हैं। संचयी बारंबारता को शॉर्ट में CF बोल देते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये 0 है आपका, 0 के 0 लिख लिया आपने, और ये 3 बार आया तो 0 + 3 बराबर 3, इस तरह से तिरछे उड़ते जाते हैं। 3 प्लस कितना 4 बराबर हो गया 7, और प्लस ये 7 में क्या जोड़ दोगे आप 8, यानी इसका मतलब 15 टर्म होंगे टोटल। इस तरह से अगर लिखो तो कितने टर्म होंगे? 15 टर्म होंगे। n बराबर 15 है, विषम है, तो भैया हमने विषम था तो विषम का फॉर्मूला लगा लिया, सम है तो सम का। तो 15 + 1/2 अर्थात 16/2 8वां पद, और ये 8वें में अगर 8वां पद हम इसमें देख रहे हैं। अब ये पद देखना कैसे होता है। देखो इसमें क्या है, 0 तक के पद इसमें आएंगे, 0 से ऊपर 3 तक के पद, और 3 से ऊपर 7 तक के पद इसमें आएंगे, 7 से ऊपर 15 तक के पद इसमें आएंगे। तो 7 से ऊपर 15 तक के, तो 8वां पद इसी में तो आएगा, इसी में आएगा ना। 8वां पद जब इसमें आएगा तो 8वां पद कितना आएगा? 6। चाहे 9वां पूछे तो भी 6 ही होगा। 7 से ऊपर के जो भी पद है वो ये है, तो आपका आंसर कितना रहा? 6 होगा। तो बेटा 2 तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो इनको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको इतना 2 कॉलम दिए हुए होंगे, वर्गांतराल होगा और व्यक्तियों की संख्या। तो आपका ये तो दिए ही होंगे, एक आपको कॉलम और बनाना है, इसका नाम होता है संचयी बारंबारता, ठीक है, कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 के 4 आपने लिख लिए, और 4 में ये कितना प्लस कर दिया है 5 बराबर 9 बन गया। फिर इस 9 में कितना प्लस कर देंगे 13 बराबर 22 बन गया, और 22 में ये कितना प्लस कर दोगे, ये 20 प्लस कर दोगे 42 बन गया, और 42 में आपके ये प्लस 14 हो जाएंगे तो बराबर 56 बन गया। इस 56 में कितने प्लस कर दोगे 8, तो ये 64 बन जाएगा। इस 64 में ये 4 प्लस कर दोगे कितना बन गया 68। इसका मतलब इस पूरे कॉलम का जो टोटल है n की वैल्यू भी 68 होगी, 68 होगी, जो यहाँ आता है। इसका n/2 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। पीछे किसी बच्चे को दिख रहा हो तो पढ़े जाए सीट पर, n/2। इसका मतलब अगर 68 में 2 का भाग देते हैं तो 34 हो जाएगा। अब बेटा हमें ये देखना होता है, इसके बाद थोड़ी सी समस्या आपके सामने हो जाएगी, यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारा फॉर्मूला तो बेटा ये होता है माध्यिका करने का, क्या होता है दिख रहा है आपको, L + n/2 - CF/F × H, फॉर्मूला मत भूलना। तो सबसे पहले L कहाँ से आता है, n/2 क्या होता है, n/2 तो आपके पास मिल गया, CF कैसे होता है, F कैसे होता है। चलो इसको पहचान देखते हैं। ये 34 है ना, ये 34 है, इसमें 4 तक के पद आएंगे, इसमें 9 तक के आएंगे, इसमें 22 से ऊपर 42 तक के पद इसमें आएंगे, तो इसी के बीच में आ रहा है 34, अर्थात इसी कॉलम में ये F है। F वाले कॉलम में चले जाओ फ्रीक्वेंसी वाले में, और उससे एक ऊपर वाला CF ले, इस कॉलम से एक ऊपर वाला कॉलम संचयी बारंबारता वाले CF ले लेते हैं। और इसी कॉलम में जहां F लिया था उसमें वर्ग अंतराल जो होता है उसमें निम्न सीमा यानी लोवेस्ट वैल्यू ये 125 है। कितनी है 125, किस वाले कॉलम में जिसमें F लिया है उसी में लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, और इस फॉर्मूले में H का मान और निकालते हैं। H का मान क्या होता है, इनका अंतर होता है। यहाँ कितने का गैप है 20-20, इनका इंटरवल 20-20 का है, ठीक है। इसमें से 105 में से 85 घटाओ कितना आ रहा है 20। फॉर्मूले में लगाओ, L का मान 125 देखो ये रहा, और प्लस n/2 का मान देखो ये कितना है 34, और माइनस CF का मान कितना है बेटा 22 देखो ये रहा, और F का मान देखो ये रहा कितना है 20, और H का मान इनका अंतर कितने का है 20, ठीक है। ये 20 से 20 कट रहा है तो काट दो, न कटता तो क्या करते हैं घटा के इसका क्या कर लेते गुणा कर लेते, तब भाग दे लेते, या सीधा कट गया है सीधा काट दीजिए। 34 में से 22 घटाए कितने बचे, इसमें जोड़ देंगे माध्यिका हो गई। एक दूसरे तरह का इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा जैसे लिखा हुआ 140 से कम, 145 से कम, ठीक है, 150 से कम, और ये टेबल दी हुई है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह से एक इंटरवल कॉलम बनाना पड़ता है वर्ग अंतराल, जो आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है।
वर्ग अंतराल, और जैसे लड़कियों की संख्या मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लड़की लिख दिया है, उधर सर्ची बार बार था। ठीक है, तो आपने 140 से कम, 145 से कम। अब जो आपको ये डाटा दिया इस तरह से मैंने 5-5 के अंतराल से दिए थे यहाँ पे, उस हिसाब से बना लिया है। और ये कॉलम आपको जो था यहाँ पे दिया हुआ वो आपको संचयी बारंबारता दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है? तो अब आपको ये वाला कॉलम बनाना है जो आपको यहाँ बारंबारता दिया होता था पिछले क्वेश्चन में, वो बनाना है। तो अभी आप जोड़ रहे थे तो अब क्या करेंगे? घटाएंगे। पहले कॉलम को जैसा का तैसा लिखते हैं, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे? 11 में से 4। 11 में से कितने हटाएंगे? 7 आ गए। फिर तीसरे में क्या करेंगे? 29 में से क्या करेंगे? 11 घटाएंगे, 18 आएगा। ऐसे ही 40 में से 29 घटाया, कितना आ गया? फिर 40 में से 40 हटाया, कितना आ गया? 6। फिर 51 में से 40 हटाया, कितना आ गया? 5। और आपका n बराबर कितना आ गया? 51। n/2 कितना हुआ? तो 51 में से 2 बराबर 25.5। आपने इस फॉर्मूले में लगाएंगे l प्लस n/2 माइनस CF बटे f इंटू l का मान कितना है? 145। n/2 का मान कितना है बेटा? 25.5। ये CF कितना है? ये कितना है? ये CF पिछले क्वेश्चन में आपने सीख लिया था। कैसे सीखा था बताओ? ये यहाँ 25.5 देख लेंगे, कहाँ आएगा? इसमें आएगा। तो ये आपका f हो गया, ये क्या हो गया? आपका l हो गया, इससे ऊपर CF हो जाएगा। इनका अंतर कितने कितने का है? 5 हो जाएगा। इसको मैंने ये सॉल्व किया है। 145 प्लस 14.5 बटे 18 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया, इसके डिवाइड किया है, तो ये 4.2 आ गया, इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, पूर्ण रूप से बन गया।